स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर। आज हम सभी डिस्कस करेंगे बिहार में शिक्षक भर्ती जो होने जा रही है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो सभी प्रश्न हैं वो आने वाले बिहार शिक्षक भर्ती और 69 बीपीएससी और साथ ही साथ बिहार में जो भी सिपाही भर्ती होने वाली है, जो भी भर्तियां होंगी उनमें ये सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न को आप सभी अच्छे से देखें। तो यहाँ पर 66 बीपीएससी का हम लोग प्रश्न देखेंगे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया पटना में। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? लोकनायक। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च 1912 को, यानी हर वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी। बिहार में 3 कटिया पद्धति नील खेती के लिए भूमि का कितना हिस्सा देना पड़ता था? तो 3/20 हिस्सा में नील की खेती करनी पड़ती थी। अगर किसी किसान के पास 20 मान लीजिए ज़मीन है 20 कट्ठा, तो 3 कट्ठा पे जो है उसे खेती करना पड़ता था नील का। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से शुरू किया? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए? तो 11वीं लोकसभा के लिए। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा के लिए गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल ने। तो ये क्वेश्चन जो हैं बीपीएससी में कई बार रिपीट किया गया है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी, या जिसे गिरिव्रज के नाम से जानते हैं। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था? तो चंपारण का, जहां पर उन्होंने सविनय अवज्ञा का सबसे पहली बार प्रयोग किया। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया कुंवर सिंह ने। अगला है जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो मुंडा जमुई में नहीं पाई जाता मुंडा जाति। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में वन क्षेत्र 7.84% है। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? पश्चिमी चंपारण में। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, तो उत्तर की ओर कौन सी नदी बहती है? तो सोन, पुनपुन, कर्मनाशा उत्तर की ओर बहती है। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिगमेंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल, यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रमंडल में गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी और मगध में नहीं बहती है। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण, घरेलू। ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो जो भी करंट का क्वेश्चन है उसे हम लोग नहीं देखेंगे। अब हम लोग 66 बीपीएससी के देखेंगे जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रश्न। तो बिहार का कौन सा शहर, यहाँ पे देख सकते हैं बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो राजगीर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से जुड़े हुए थे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति नवपाषाणिक संस्कृति है। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? जयराम दास दौलतराम। बिहार का प्रथम राज्यपाल आज़ादी के बाद। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो मक्का का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। फसल की बात करेंगे, कौन सी फसल अधिक लगाई जाती है? तो धान अधिक होता है बिहार में। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी राज्य मधुबनी और दरभंगा में मछली अधिक उत्पादन होता है। उत्पादन की क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष स्थान पे दाल का उत्पादन का होता है, मूंग और मसूर का। बिहार में गन्ना उत्पादक में जिला है पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक नहर सिंचित है? तो रोहतास में। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो किशनगंज में 2001 में कम थी और सहरसा 2011 में महिला की जो है साक्षरता बहुत कम है। तो करंट के क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते हुए चलेंगे। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो 22 अप्रैल 1858 को। 1904 ईस्वी में देवार और गोल्डन लीग, ये भी नहीं देखेंगे। तो बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन तो बिहार में हुआ था। 1875 में बिहार हेराल्ड बाबू गुरु प्रसाद सिंह ने आरंभ किया था। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित हुआ? तो 2018। अब हम लोग आएंगे बीपीएससी 65 प्रारंभिक परीक्षा। तो कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया, दफन है नालंदा में। बिहार राज्य
पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन है? तो ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिले हैं 12। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो भीमबांध। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? गोपालगंज। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन से घिरा है? तो पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? पटना में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक घनी आबादी है? तो शिवहर में घनी आबादी है। भारत में भागलपुर में नमक आंदोलन का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे मुरली मनोहर प्रसाद। मुरली मोहन प्रसाद करेंगे। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने किया। बिहार में 1857 का नेतृत्व क्रांति का कुंवर सिंह ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषक का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता सच्चिदानंद सिन्हा को बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो 1632 में। बिहार स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया। कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? रोहतास। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात 933 है। और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 2019 की बात है तो इसे नहीं देखेंगे। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाते हैं? तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SC/S का भी प्रदान नहीं किया गया? तो बिहार में। तो यहाँ तक हम लोग देखेंगे। अब अगला है BPSC 65 प्रारंभिक दिव्यांग कोटा। तो 65वीं BPSC में माननीय न्यायाधीश यहाँ पे करंट का है कि पटना उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में किसे तो संभाला 2011 में। तो करंट का नहीं देखेंगे हम लोग, कोई भी क्वेश्चन करंट का नहीं देखेंगे। बिहार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम नित्यानंद राय, ये भी करंट का क्वेश्चन, इसे भी नहीं देखेंगे। तो बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है तो बिहार का मैदान सबसे बाद में बना है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार कहाँ पे है? पटना और गया में। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किस देश के सहयोग से बना है? बरौनी का तेल वाला शोधन कारखाना तो रूस के सहयोग से। प्रसिद्ध जो मेला है कार्तिक पूर्णिमा आयोजित होता है विश्व का सबसे प्रसिद्ध मेला पशु मेला सोनपुर में। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति है आहर और पाइन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा में मिलती है? तो कुर्सेला एक जगह है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार में कहाँ है? तो भागलपुर में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसान क्या करें किसने लिखा? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? मजरूल हक ने। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष थे उस्तुलभद्र। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? तो उदयनीन या उदयनन। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया में अधिवेशन हुआ था तो इसके अध्यक्ष थे CR दास चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न उठाया था? राजकुमार शुक्ल ने। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन 1920 में किसने स्थापना किया? तो SN हल्दर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो RN माधुलकर। बांकीपुर में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में। अब 22 में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा 22 में गया में हुआ था दूसरा अधिवेशन। BPSC 66वीं प्रारंभिक परीक्षा, तो इसका क्वेश्चन हम लोगों ने अभी देखा है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है उसका डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।